नमस्ते। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी का लॉन्ग अवेटेड मर्जर फाइनली अनाउंस हो चुका है। पिछले महीने ही उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन अनाउंस किया है और साथ ही साथ मर्जर रेशियो भी अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा कि इस मर्जर की वजह से आइनॉक्स विंड के इक्विटी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे और इसके अलावा उनके प्राइस कंपैरिजन, आज की तारीख में उनका जो प्राइसेस है मार्केट में जो चल रहे हैं उसका कंपैरिजन करूंगा कंपेयर टू द मर्जर रेशियो का पैरिटी प्राइस। ओके, सो इसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकेंगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। सिंपल सा मैंने बात रखी है कि इन दोनों कंपनीज में मैं पिछले काफ़ी समय से इन्वेस्टेड रहा हूँ और इन दोनों का प्रोग्रेस फॉलो कर रहा हूँ। इनमें जो भी चेंजेस हुए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, वो फॉलो कर रहा हूँ। मैं रेगुलरली पिछले 2 साल में, 2 ढाई साल में इनके ऊपर वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें से मैं मेरे जो थॉट्स है, मेरा जो एनालिसिस है इन कंपनीज के बारे में और जो कैलकुलेशंस है वो मैं आपके सामने रखते आया हूँ। ओके, सो अल्टीमेटली इन दोनों कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आपका होगा क्योंकि पैसा आपका है। इस मर्जर का डिसीजन का एक बैकग्राउंड एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड में एक्चुअली कोई भी इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। उनमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ आइनॉक्स विंड लिमिटेड का अराउंड 55% का स्टेक है। सो इस वजह से बेसिकली ये दोनों लिस्टेड कंपनीज जो है वो सेम बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो भी ऑपरेटिंग बिजनेसेस है वो सारे के सारे आइनॉक्स विंड और उनके सब्सिडियरीज में है। सो दो अलग कंपनीज, दो लिस्टेड कंपनीज सेम बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रखना लॉजिकल नहीं था ज़्यादा समय के लिए। सो फाइनली ये मर्जर जो है वो कभी ना कभी होना ही था, वो अब अनाउंस हो चुका है। अब मर्जर रेशियो की बात करते हैं और कैसे होने वाला है। सो बेसिकली इवन दो आइनॉक्स विंड एनर्जी प्रमोटर कंपनी है, नॉर्मल केस में सब्सिडियरीज को हम पेरेंट कंपनी में मर्ज करते हैं, वो देखा है हमने। लेकिन इस बार एचडीएफसी की तरह, एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ वहाँ पे भी ऐसे ही होने हुआ कि पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी थी उसने एचडीएफसी बैंक में रिवर्स मर्जर कर दिया है। सो सेम तरीके से यहाँ पे भी आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है वो उसकी सब्सिडियरी में, यानी कि जो होल्डिंग जिसका वो पेरेंट है उस कंपनी में वो रिवर्स मर्ज हो रहे हैं। ओके, सो आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर होल्डर्स को आइनॉक्स विंड के शेयर्स मिल जाएंगे और जैसे ही वो मर्जर इफेक्टिव हो जाता है आइनॉक्स विंड एनर्जी की सेपरेट आइडेंटिटी बंद हो जाएगी। ओके, वो अलग से ट्रेड नहीं होगा। अब बात करते हैं रेशियो की, जो मर्जर रेशियो उन्होंने अनाउंस किया है। सो आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर होल्डर्स को उनके हर 10 शेयर्स के बदले 158 शेयर्स मिलेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के। ओके, सो ये सिंपल सा रेशियो है, यानी कि एक शेयर के बदले इफेक्टिवली आपको 15.8 आइनॉक्स विंड के शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, सो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के बेसिस पे वगैरह उन्होंने ये रेशियो अनाउंस किया हुआ है। अब इस रेशियो की वजह से, इस मर्जर रेशियो की वजह से क्या क्या इक्विटी में चेंजेस होंगे आइनॉक्स विंड में, ये देखते हैं जल्दी से। सो आज की तारीख में आइनॉक्स विंड का एग्जिस्टिंग इक्विटी स्ट्रक्चर, सारे फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए। आज उनका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें प्रमोटर स्टेक जो है, प्रमोटर स्टेक में आइनॉक्स विंड एनर्जी का स्टेक भी है और उसके अलावा उनके बाकी जो ग्रुप प्रमोटर्स है, यानी कि आइनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है या फिर उनके जो इंडिविजुअल मेंबर्स है जिनका डायरेक्ट स्टेक भी है आइनॉक्स विंड में, तो उन सब मिला के प्रमोटर स्टेक जो है वो टोटल 72% आता है। ओके, 72%, और बचा हुआ 28% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है। सारे नंबर ऑफ शेयर्स के फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब इसमें चेंज क्या होने वाला है, तो आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर होल्डर्स को, अभी आइनॉक्स विंड एनर्जी के टोटल शेयर्स है अराउंड 1.2 करोड़ शेयर्स है,
उसके बदले उनको इस मर्जर रेशियो की वजह से 19 करोड़ से थोड़े ज़्यादा, ओके, 19 करोड़ शेयर्स ऑफ आइनॉक्स विंड इशू होने वाले हैं। सो ये एडिशनल शेयर्स इशू होने की वजह से अब आइनॉक्स विंड के इक्विटी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे। याद रखिए 19 करोड़ शेयर्स एडिशनल इशू हो रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है बहुत से लोगों का ओपिनियन ये हो कि अब आइनॉक्स विंड के इक्विटी काफ़ी एक्सपांड हो जाएगी, काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला। बहुत ही मामूली सा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज होने वाला है, अभी देखते हैं। फिलहाल आइनॉक्स विंड का इक्विटी जो है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 32.5 करोड़ से हाफ करोड़ शेयर है, ओके, 32.5 करोड़ शेयर है। अब जो मर्जर के बाद क्या होने वाला है वो देखते हैं। मर्जर के बाद आइनॉक्स विंड का इक्विटी में टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 33.8 करोड़ शेयर्स होने वाले, यानी कि मामूली सा 1.2 करोड़ शेयर्स का इंक्रीज हो रहा है। भले ही 19 करोड़ शेयर्स एडिशनल इशू हो रहे हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज जो है वो सिर्फ 1.2 करोड़ शेयर्स का है। उसका रीज़न ये है कि आइनॉक्स विंड का जो अभी का जो स्टेक है, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, उसमें ये आइनॉक्स विंड एनर्जी का जो स्टेक है, ओके, वो 17.8 करोड़ शेयर्स है, वो कैंसल आउट होने वाले हैं। ओके, वो कैंसल आउट होके उसके बदले में जो 19 करोड़ शेयर्स ऐड होने वाले हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ एक मामूली सा इंक्रीज हो रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में। अब प्रमोटर स्टेक जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। अब पहले 72% अभी की आज की तारीख में है, और मर्जर के बाद वो ड्रॉप होके 55.8% रहने वाला है। ओके, सो प्रमोटर्स का डेफिनेटली आइनॉक्स विंड लिमिटेड में स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, इतना तो पक्का है। पब्लिक होल्डिंग करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो रही है, और 44% से थोड़ा ज़्यादा। सो फिर भी प्रमोटर्स कंफर्टेबल पोजीशन में है, 50% से ज़्यादा स्टेक है, मैनेजमेंट में कंट्रोल में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब की तरफ जाते हैं कि मर्जर रेशियो की वजह से जो पैरिटी प्राइसिंग है उसका कंपैरिजन देखते हैं कंपेयर टू आज की ट्रेडिंग प्राइस। ओके, ये जो स्लाइड है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए है, जो आइनॉक्स विंड के बिजनेस की जो प्रोग्रेस होने वाला है आने वाले महीनों में, सालों में, उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि आज की तारीख में दोनों के प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करें और मर्जर रेशियो को कंपेयर करें, तो उसकी वजह से कौन सी कंपनी के शेयर्स लेके रखना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है वो आपको अब पता चलेगा इस स्लाइड के थ्रू। अब 21 जुलाई आज की तारीख में आइनॉक्स विंड का शेयर जो है वो 190 पे चल रहा है। आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर जो है वो 2400 पे चल रहा है। मर्जर रेशियो की वजह से क्लियर है कि जो पैरिटी प्राइस है, यानी कि ब्रेक इवन प्राइस है आइनॉक्स विंड एनर्जी का, वो 15.8 टाइम्स है आइनॉक्स विंड के कंपैरिजन में। ओके, आइनॉक्स विंड का जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15.8 से, तो उसका ब्रेक इवन प्राइस या मर्जर रेशियो का पैरिटी प्राइस मिल जाता है। तो आज की तारीख में आइनॉक्स विंड का 190 का शेयर अगर हम मल्टीप्लाई करें 15.8 से, तो आइनॉक्स विंड एनर्जी का इफेक्टिव ब्रेक इवन प्राइस जो है वो 3000 पे आता है, लेकिन वो आज ट्रेड हो रहा है सिर्फ 2400 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 600 रुपये का डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। और 600 रुपये का डिस्काउंट यानी कि आपको परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 20% के डिस्काउंट पे चल रहा है आज आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर। सो सिंपल सी बात है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो आइनॉक्स विंड के बिजनेस की प्रोग्रेस में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वो अगर आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर्स अगर लेके रखे उनके अकाउंट में, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। ओके, सिंपल, क्योंकि आपको सेम बिजनेस आपको 20% डिस्काउंट में आज मिल रहा है। हाँ, ये डिस्काउंट थोड़ा बहुत तो नॉर्मली रहेगा ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक ये रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाता तब तक वो डिस्काउंट हो सकता है 5% के आसपास रहेगा लास्ट तक। हमने HDFC और HDFC बैंक के केस में भी देखा कि वो डिस्काउंट अराउंड HDFC का शेयर जो है वो अराउंड 2% या 3% के डिस्काउंट पे ही चल रहा था थ्रू आउट रिकॉर्ड डेट आने तक। सो आइनॉक्स विंड एनर्जी का जो शेयर है वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 5% या उससे कम के डिस्काउंट पे पहुँच जाएगा कुछ दिनों बाद। आज लेकिन वो 20% के डिस्काउंट में चल रहा है। सो
आइनॉक्स विंड में जो भी इन्वेस्टेड है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, उनके लिए एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है ये कि वो आइनॉक्स विंड के शेयर्स को निकाल के उसके बदले आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर्स ले ले। ओके, ये एक स्वैप करेंगे तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आइनॉक्स विंड के शेयर्स में ट्रेडिंग ज़्यादा चलती है, यानी कि उसको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड एनर्जी में बहुत कम ट्रेडिंग चलता है, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो सडन जंप्स के थ्रू होता है। ऐसे कभी कभी 20, 25, 50 रुपए का जंप आ जाता है। ऑन द अदर हैंड आइनॉक्स विंड स्टेडीली ऊपर नीचे होता है, क्लोज प्राइसेस में उसका ट्रेडिंग चलता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग चलता है। सो ये डेफिनेट ये बात आप ध्यान में रखिए जब भी आप स्विच की बात सोचें। ओके, सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडर्स के लिए ये स्विच करना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो आइनॉक्स विंड के बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए ये स्विच डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा। 20% एक काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट मेरे हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, जब तक ये मर्जर इफेक्टिव या रिकॉर्ड डेट जब तक आ नहीं जाता, तब तक ये डिस्काउंट श्रिंक होगा, और श्रिंक होके मेरे हिसाब से 5% या 5% से कम हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों में जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या जो आइनॉक्स विंड में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, उनके साथ ये डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू।